हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम ऑन माय चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर प्रिया। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीथ ब्लीचिंग या डेंटल ब्लीचिंग के बारे में। स्माइल ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले नोटिस करते हैं और किसी की स्माइल को देखते ही सबसे पहले हमारा ध्यान उसके दांतों की तरफ जाता है। डेंटिस्ट्री में एक टेक्निक जो आपके दांतों को सफ़ेद व चमकदार बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होती है, उसे हम डेंटिस्ट्री की भाषा में टीथ ब्लीचिंग कहते हैं। कई कारणों से दांत हमेशा ही सफ़ेद या चमकदार नहीं होते हैं। दांतों के पीले व गंदे होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण पानी में मौजूद फ्लोराइड की मात्रा का ज़्यादा होना भी होता है और दूसरे कारणों में तंबाकू व धूम्रपान करना भी एक कारण हो सकता है। दांतों के पीले होने का एक कारण उम्र का बढ़ना भी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारे दांत सफ़ेद से हल्के पीले व गहरे पीले होते हुए चले जाते हैं। डेंटल ब्लीचिंग टीथ व्हाइटनिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इसका संबंध दांतों की लेयर से है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दांत हमारे किन 3 लेयर से बने होते हैं। सबसे बाहरी लेयर जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसके अंदर की लेयर जो कि सेकेंड लेयर होती है उसे हम डेंटिन कहते हैं और सबसे अंदरूनी लेयर जो कि सॉफ्ट टिश्यू की लेयर होती है उसे हम डेंटल पल्प भी कहते हैं, जो हमारा एक लिविंग टिश्यू है। सिंपल भाषा में समझें तो इनेमल हमारा कणों के द्वारा निर्मित होता है जिसे हम क्रिस्टल्स कहते हैं, कैल्शियम क्रिस्टल्स, और ब्लीचिंग इन्हीं कणों पर इफेक्ट करती है। हमेशा एक डेंटिस्ट की देखरेख में ही ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ब्लीचिंग 2 प्रकार की होती है, इन ऑफिस टेक्निक और होम ब्लीचिंग। अगर इन ऑफिस टेक्निक की बात करें तो इसमें हम वाइट जेल्स का उपयोग करते हैं जो कि हम टीथ के ऊपर लगाते हैं। इसमें हम 35% to 40% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं और एक लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं जिसको हम निर्धारित समय के बाद हटा देते हैं। वहीं अगर होम ब्लीचिंग टेक्निक की बात करें तो पेशेंट को एक डेंटल किट दी जाती है जिसे हम ब्लीचिंग किट भी कहते हैं, जिसमें एक ट्रे और वाइटनिंग जेल होता है और इस बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि वो घर में इसका इस्तेमाल कैसे करें। इन टेक्निक्स के अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि वाइटनिंग स्ट्रिप्स। ये एक पट्टी के समान होती हैं जिनमें कि एक जेल होता है जिसमें ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है। इसको करीबन 30 मिनट के लिए दांत पर लगा के छोड़ दिया जाता है और फिर रिमूव कर दिया जाता है। कुछ अन्य विकल्प भी हैं जैसे कि ब्रश ऑन वाइटनिंग और वाइटनिंग च्युइंग गम। तो चलिए अब हम बात करते हैं टीथ ब्लीचिंग या टूथ व्हाइटनिंग के बेनिफिट्स के बारे में। यह आपके दांतों को सफ़ेद व चमकदार बनाता है, साथ ही आपको आकर्षक बनाता है। आपके दांतों के स्टेन्स यानी दाग को हटाकर ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह आपको एक बेहतर मुस्कान भी देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये टूथ व्हाइटनिंग टेक्निक की अवधि क्या है, यानी कि टाइम लिमिट क्या है, और प्रत्येक अपॉइंटमेंट 30 से 90 मिनट तक का हो सकता है। टूथ व्हाइटनिंग की लागत 4000 से लेके 18000 तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टूथ व्हाइटनिंग करवा रहे हैं। यदि आप केमिकल टूथ व्हाइटनिंग और लेज़र टूथ व्हाइटनिंग करवाते हैं तो कीमतों में बढ़त भी हो सकती है। तो चलिए हम बात करेंगे इस तकनीक के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में। टूथ व्हाइटनिंग करवाने से पहले आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, यानी स्वच्छता दांतों की बनाए रखनी है। आती है बात क्या ना करने की, तो आपको जो भी टूथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं उनको हाई टेम्परेचर पर स्टोर नहीं रखना है। आपको एसिडिक फूड से बच के रहना है और दंत चिकित्सक की सलाह से ही सारे काम करने हैं। आपको कुरकुरी सब्जियों व फलों का सेवन करना है। साथ ही ओटीसी के जो पदार्थ हैं, जो टूथ व्हाइटनिंग पदार्थ हैं, उनकी एक्सपायरी डेट की भी जांच करनी है। इसके अलावा अगर आपकी आयु 13 वर्ष से कम है या फिर आपको कोई गम डिजीज़ है या ओरल डिजीज़ है तो भी आपको इस टेक्निक से दूर रहना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं व ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो फिर आपको इस प्रोसेस के लिए नहीं जाना है।
आपको ये ट्रीटमेंट लेने के बाद नियमित तौर से फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना है व डेंटिस्ट की देखरेख में भी बने रहना है। इसके अलावा आपको जो हार्मफुल खाद्य पदार्थ है उनसे दूर रहना है। अगर आप मुंह की स्वच्छता का ध्यान देते हैं व हार्मफुल खाद्य पदार्थों से बचते हैं तो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग का जो समय है वो 3 साल तक स्थायी होता है। ये समय आपकी मौखिक स्वच्छता, शर्करा यानी शुगर फूड्स के सेवन व तंबाकू आदि के सेवन के आधार पर भिन्न भी हो सकता है। टूथ वाइटनिंग का स्थायी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। इस टेक्निक को कराने के बाद आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। आपको डेंटिस्ट के पास 1 से 3 बार जाना पड़ सकता है। टीथ वाइटनिंग टेक्निक से कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर आपको माइल्ड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है ठंडे या गर्म से। दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स में सोर थ्रोट व वाइट पैच भी शामिल हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि डेंटल ब्लीचिंग होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कितनी टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा क्या आप घर में भी ब्लीचिंग कर सकते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसका कॉस्ट क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है और ये कितने समय तक स्थायी रहती है। इस वीडियो में दी गई नॉलेज के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ब्लीचिंग एक सही टेक्निक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।